नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये एक चमत्कारी हथेली है और इनके हाथ पर ना बहुत ज़बरदस्त योग बने हैं। अगर इस प्रकार के योग आपके हथेली पर भी बने होंगे तो आपके जीवन पर कभी धन की दिक्कत नहीं होगी और करोड़ों आएंगे जीवन में, इस बात की गारंटी है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं और जानते हैं और बताने का कोशिश करते हैं। अब इनकी आयु है 42 वर्ष की। करोड़ों कमाया है इन्होंने अपने जीवन पर और कंस्ट्रक्शन का काम है, व्यापार है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। अप्स एंड डाउन तो लाइफ में बने रहते हैं, लेकिन अभी समय इनका ठीक ही चल रहा है। तो आगे के लिए इनको जानना है, आगे के लिए थोड़े ये चिंता मैं है कि मतलब आगे का जीवन ठीक रहेगा कि नहीं। ईश्वर की कृपा से अभी तक ठीक ही रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब सबसे पहले तो ये करोड़पति की हथेली, शुद्ध करोड़पति की हथेली, अपने दम पर बने हुए करोड़ों के मालिक की हथेली है। अगर आपके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह होंगे तो आप भी जीवन पर करोड़ों कमाएंगे, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्योंकि ये वीडियो कोई वरदान से कम नहीं है आपके लिए। अगर आपके हाथ पर भी इस प्रकार के चिन्ह बने होंगे तो आपको धनवान बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। तो यहां पर आप देखिए, इंसान ऐसे ही करोड़पति नहीं बनते, उनके हाथ पर कुछ चमत्कार तो होता है। अब ये एक ताकतवर इनकी देख लीजिए भाग्य रेखा। अब विदेशी धरती से धनलाभ के लिए भी ये भाग्य रेखा एलिजिबल थी और ये विदेश में ही रहते हैं। ये एक ताकतवर भाग्य रेखा, जिसको लेके बस यही एक टिप्पणी कहूंगा, बेहतरीन बेहतरीन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बुद्ध रेखा बहुत शानदार, क्या बात है। इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर धन त्रिभुज। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रायः कहता रहता हूँ कि अगर आपके हाथ पर बुद्ध रेखा है और भाग्य रेखा ने मनी ट्रायंगल बनाया हुआ है तो आप समझिए कि आपके जीवन में धन को लेके कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। धनवान बनते हैं ऐसे व्यक्ति, चमत्कार होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, इस बात की गारंटी होती है, इस बात की गारंटी होती है। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले, थोड़ा चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझ ले, तो इसके बाद है यहाँ पर देखिए आप सूर्य रेखा। अब ध्यान से देखिएगा, सूर्य रेखा भी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, कितनी ज़्यादा बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सूर्य रेखा भी एकदम ज़बरदस्त, कमाल, बेमिसाल। यहाँ से भी सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। आगे भी ये चल रहे हैं। यहाँ से भी एक ट्रायंगल बना है, क्या बात है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल बना है, मतलब ये जो आकृति है ना धन त्रिभुज के साथ सूर्य रेखा, ये भी बहुत ज़्यादा अद्वितीय आला दर्जे की है। इसके इसमें भी जातक के जीवन में तरक्की होती है, प्रगति होती है, सफलता होती है, नो डाउट। ये भी ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। अब अगर मैं आगे विचार कर लूँ और थोड़ा चीज़ों को गहराई पूर्वक और समझ लूँ, तो अगर आप आगे देखेंगे तो और चीज़ों को थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करिएगा, थोड़ा और समझने का प्रयास करिएगा। जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, एक बड़ा चेंज आया होगा। ये जब भी इस प्रकार की जीवन रेखा होती है, थोड़ी कटी हुई नजर आती है, तो बड़ा परिवर्तन को बताती है। इसके बाद कंटिन्यू प्रगति की रेखा, इस केस में जातक के जीवन में कंटिन्यू तरक्की व प्रगति बनी होती है। आप जीवन में तभी पैसा कमा पाते हैं, आप जीवन में तभी पैसा कमा पाते हैं जब आपके हाथ पर कुछ योग बनते हैं। अगर आपके हाथ पर कोई योग ना हो तो आप जीवन में धनवान भी नहीं बन पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रख के आपको चलना है। तो ये ताकतवर स्थिति बुद्ध रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा के साथ अगर किसी व्यक्ति के तली पर अवस्थित होगी तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। धनवान व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की चीज़ें नजर आती हैं। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो ये एक मंगल रेखा बहुत शानदार, यहाँ से भी मंगल रेखा बहुत आला दिख रही है। बृहस्पति पर प्रॉपर रेक्टेंगल यहाँ भी देख लो आप, ज़बरदस्त है। इसके बाद देखा जाएगा तो ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। भाग्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज होता है ऐसे व्यक्ति का, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था होती है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब इसके उपरांत इनके कुछ प्रश्न भी थे। प्रश्न इनको पॉलिटिक्स को लेके भी थे और आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को लेके भी थे कि आगे ये पॉलिटिक्स में क्या कुछ कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में इनको जाने की काफ़ी इच्छा और तमन्ना है। तो ये जानना चाहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी या फिर अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि नहीं इनको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने चीज़ों को समझ लिया, आप बताने का कोशिश करूंगा। पहले थोड़ा नेगेटिव वे पर विचार करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर रहती है, उसका रेमेडी जरूर कर लेना है।
अब इनका अभी एज चल रहा है 42। अगर आप देखेंगे तो 36 के बाद ही कुछ हल्की हल्की भाग्य रेखा में कटाक्ष या फिर मिटी हुई थी, यहाँ पर भी हल्की से दिक्कत थी। मतलब आप 38 के बाद थोड़े परेशानी में रहे हैं, 38 के बाद थोड़ी परेशानी में रहे। कुछ कुछ हल्की हल्की राहु रेखा है, तो ये भी थोड़ा तनाव जातक को जरूर देती है। इसका बस उपाय कर लेना है, चीज़ें ठीक रहेंगी कि आगे जीवन पर नुकसान ना हो और सफलता के योग बने रहे। इसका उपाय जरूर कर लेना है। बुध रेखा थोड़ी सी धूमिल होते जा रही है, इसको भी सार्थक बनाने के लिए उपाय कर लेंगे, जो कि बड़े व्यापारी हैं। अगर बुध रेखा थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नेगेटिविटी थी। बाकी भावुकता बहुत ज़्यादा, इमोशनल बहुत है। आप इमोशनल और अच्छे व्यक्ति हैं। अगर कोई व्यक्ति इमोशनल हो और वो अच्छा व्यक्ति हो तो उनके जीवन में कभी दिक्कत नहीं होती पैसे की, उनके जीवन में कभी धन की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन में कहीं ना कहीं से आ जाता है। धनवान व्यक्ति कहते हैं, पर इस प्रकार की स्थितियां, इस प्रकार के चिन्ह मौजूद होते हैं। तो बुध रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी चमत्कारी है। अगर ये थोड़ा और सार्थक हो जाए फिर तो मज़ा ही मज़ा है। इसके बाद अगर हम देख लें तो यहाँ पर थोड़ा सा धोखा मिलने का योग है, तो सब पर विश्वास नहीं करना है। विश्वास करने से पहले भी सोचना है, समझना है। अब हम बात करते हैं इनके प्रश्नों पर। तो नेगेटिविटी का उपाय डेफिनेटली किया जाएगा और नेगेटिव चीज़ों का उपाय आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब हम बात करेंगे उपाय पर, रेमेडी क्या है, क्योंकि उपाय तो इनको मैं पर्सनली दे दूंगा और जो जनरल उपाय है वो तो आप रोजाना सूर्य को जल दीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद जो एडिशनल उपाय है वो मैं आपको जरूर दूंगा। उसके उपरांत मैं बात कर लूँ आपके पॉलिटिकल सफलता को लेके क्या चांसेस बने हैं। तो पॉलिटिकल सफलता को लेके कभी भी आपको देखना है तो वो आपको देखना चाहिए आपके बृहस्पति को, चूंकि बृहस्पति वैल्यू, मान सम्मान का कारक होता है। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति प्रबल है तभी वो जाके अच्छा सफल राजनेता बन सकता है। तो बृहस्पति एक पार्टिकुलर समय के बाद बढ़िया था, कुछ रेक्टेंगल जैसी आकृति के साथ था, तो ये जातक को सफलता जरूर प्रदान कराता है, प्रगति जरूर प्रदान कराता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी, अगर भाग्य रेखा की ब्रांचेस सैटर्न पर्वत के साथ साथ जुपिटर पर्वत पर भी चली जाए तो ये भी जातक के जीवन में धन को लेकर चीजों को इंडिकेट करती है। इस केस में भी जातक के जीवन में धन की दिक्कत नहीं रहती। धन और मान सम्मान को लेकर कभी जीवन में परेशानियों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। तो यहां पर भाग्य रेखा भी इंडिकेट कर रही है कि आपको पॉलिटिकल सफलता जरूर मिल सकती है, आपको पॉलिटिकल तरक्की जरूर मिल सकती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये तो मैं देख पा रहा हूं, जान पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चीजों को और गहराई पूर्वक समझते हैं। चंद्रमा भी विशेषतम महत्व रखता है पॉलिटिकल सफलता को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, जीवन में तरक्की को प्राप्त करने को लेके, जीवन में प्रगति को प्राप्त करने को लेके। तो इनका जो बनावट है तेली का, अगर थोड़ा मैं गहराई पूर्वक समझूं और समझाऊं तो ये भाग्य रेखा एक जबरदस्त दिखी मुझे, और एक भाग्य रेखा आपके बृहस्पति पर गई। तो ये गज केसरी योग के साथ इनकी जबरदस्त हथेली, और इनकी कुंडली में भी गज केसरी योग बना है। गुरु चंद्र की युति है इनकी कुंडली में, गजब की युति है। चंद्र मंगल का भी इनके कुंडली में कहीं ना कहीं दृष्टि है, तभी तो इन्होंने पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। इनकी कुंडली में जो मुख्य प्रबल राजयोग थे जो मैंने देखा, वो गुरु और शुक्र की दृष्टि एक दूसरे में, जो कि बहुत ताकतवर राजयोग होता है। मंगल और चंद्रमा की एक दूसरे पर दृष्टि है जो कि ताकतवर योग होता है। गुरु चंद्र की एक दूसरे पर दृष्टि है जो कि ताकतवर दृष्टि और युतिगत संबंध में जो कि ताकतवर योग होता है। तभी जाके इन्होंने पैसा कमाया, आगे भी जीवन पर ग्रोथ के योग बने हुए हैं। तो बेहतरीन हथेली है। अब मैं जीवन रेखा से आगे के लिए विचार करता हूँ। पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अब आपके जीवन में हर समय अच्छा नहीं हो सकता। तो समयानुसार अगर आप कार्य करेंगे तभी जीवन में आप तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे, ग्रोथ करेंगे। नहीं तो दिक्कत होगा जीवन में, याद रखना इस बात को, नहीं तो दिक्कत होगा जीवन में। तो समयानुसार कार्य करना है तब, ताकि आप जीवन पर आगे ग्रोथ को प्राप्त कर पाए, आगे सफलता को प्राप्त कर पाए, आगे तरक्की को प्राप्त कर पाए जीवन में। तो यहाँ पर मैं इनको पर्सनली इंडिकेट कर दूंगा, कुछ रेमेडी कर दूंगा जिससे इनका जीवन ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम आगे विचार करते हैं, थोड़ा चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहेंगे तो ये हो गई आपकी माइंड लाइन, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जो जीवन में ग्रोथ और तरक्की को बताती है। थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल थे, शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहा है, लेकिन वैसे कभी कुछ पता नहीं चला होगा, जीवन पर पैसे आए ही होंगे। यहाँ पर एक प्रगति की रेखा, ये लगभग आपके 25-26 में थी। 25-26 में ग्रोथ हो गया, 28 में तरक्की थी, 30 में ग्रोथ था, 32 में ग्रोथ था, फिर एक हल्का सा 32 के बाद मेजर चेंज था। ये लगभग 32 के बाद तो आपकी ज़िंदगी में गजब का ग्रोथ मिला है, गजब की तरक्की मिली है, गजब का प्रगति मिला है, इस बात की गारंटी है।
तो 32वें वर्ष के बाद की भी आयु उस जातक की बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी चमत्कारी रहती है, नो डाउट। 34 में ग्रोथ था, एक 36 में था, फिर एक लगभग 40 के आसपास था, 42 में था, फिर लगभग यहाँ पर एक 45 में था, हल्की फल्की राहु रेखा सामान्य है, एक 48 में है, फिर एक लगभग 55 में है, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक लगभग आपका 58 में, वहाँ पर से एक ट्राइंगल्स भी, आगे भी पैसा आता रहेगा, गजब का हाथ है। आगे भी कुछ ट्राइंगल्स हैं जो धनवान बनने की स्थिति को बताती है, आगे भी जीवन रहेगा बहुत बढ़िया, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, क्या बात है। यहाँ पर भी देखो गजब की लग्जूरियस लाइफ है, और यहाँ पर आप देखोगे तो मनी मैनेजमेंट के लाइंस कितने अच्छे हैं, तो प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत स्ट्रेस है, नो डाउट, मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसा चाहिए आ ही जाता है। शुक्र पर भी ट्राइंगल्स हैं। उसके बाद देखा जाए तो कुछ हल्की फल्की ही टेंशन की लाइन है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो सोचा मत करिए। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, बेहतरीन थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करिए, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर बढ़िया है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर आप ठीक से विचार करेंगे तो यहाँ पर एक चक्र बना है, क्या बात है, सूर्य पर चक्र है, मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी है। बृहस्पति पर भी चक्र दिख रहा है मुझे, बुध पर भी चक्र दिख रहा है, मतलब बेहतरीन हथेली है आपकी, बेहतरीन। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो बृहस्पति पर स्क्वायर है, क्या बात है, यहाँ से भी एक स्क्वायर दिख रहे हैं। यहाँ पर परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज़ व्यक्ति हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी समान है, भावुकता दिख रही है मुझे, आगे भी बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। यहाँ पर आप आगे देखोगे तो कमाल की आपकी ये भाग्य रेखा, यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है, ये भी बेहतरीन है, यहाँ से भी है, मतलब पॉलिटिकल सफलता को लेके भी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। ये विदेशी धरती से धन लाभ को ही बता रही थी। यहाँ पर आप देखोगे तो एक सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत कमाल है, बहुत आला है। अगर आगे मैं देखूंगा तो यहाँ से भी दिख रही है मुझे एक सूर्य रेखा जो कि बेहतरीन है। यहाँ से भी आप देखो तो एक बेहतरीन दिखा है आपका भाग्य रेखा जो कि आगे भी है, ये वाली भाग्य रेखा के भी ब्रांचेस हैं। ये भाग्य रेखा बड़ी शानदार नजर आ रही है। बुध रेखा बहुत अच्छी मनी ट्रायंगल के साथ है, यहाँ से भी कमाल दिख रही है मुझे। यहाँ पर आप देखोगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मरकरी अच्छे तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। यहाँ से भी कुछ स्क्वायर्स बने जिसका बेनिफिट मिलता ही है। चंद्रमा पर ये लाइंस यात्राओं को बताती हैं। चंद्रमा प्रबल है तो जीवन पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।